अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आगाह करते चलें कि रॉयल न्यूज़ की खबर पर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आ गई। सुजानी टाउन लैंड माफिया की लिस्ट जारी कर दी गई। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर। जी सरफराज, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल राफिया, रॉयल न्यूज की मुकम्मल निशानदेही पर सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं, जबकि डायरेक्टर जनरल केडीए मोहम्मद अली शाह की जानिब से अमली इकदाम कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट जमील बलोच ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। केडीए हकाम ने सरजानी टाउन स्कीम 41 को कब्जा माफिया से साफ करने का प्लान तैयार कर लिया। केडीए का प्लान, सबसे पहले जो केडीए ने प्लान किया उसके अंदर तमाम लैंड माफिया की लिस्ट जारी की गई, जिसमें सरजानी टाउन में 100 अरब रुपए मालियत की जमीनों पर 24 काबजीन यानी कि लैंड ग्रेपर्स, उनके नाम भी जारी कर दिए। पीडी समेत अहम नाम जबकि शामिल नहीं किए गए। कराची केडीए स्कीम 41 सरजानी टाउन में 100 अरब रुपए मालियत की जमीनों पर कब्जा और तामीरात करने वाले 24 लैंड ग्रेपर्स के सरकारी तौर पर नाम जारी कर दिए गए। इनमें सबसे बड़े लैंड ग्रेपर्स अली हसन ब्रोही, अली हसन जरदारी, जाहिद टंकी, आसिफ बर्गर, रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब मलिक का फ्रंटमैन मलक सज्जाद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरजानी शहजाद बिहारी और इसका फ्रंटमैन, पुलिस अफसरान, सियासी जमातों के कब्जा ग्रुप समेत दीगर लैंड ग्रेपर्स के नाम शामिल नहीं है, जिनकी निगरानी सरजानी के सेक्टर 7, 8, 4, 10 और 4, 4B, 4A, 1 से 8 तक, सेक्टर 15, 17, 16 और 19 में जमीनों पर कब्जा हुआ था। इस जमन में इदारा तरक्कियात कराची के डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट जमील अहमद बलोच की दस्तखत से जारी होने वाला इश्तिहार इत्तला आम में कब्जा ग्रुपों और लैंड माफिया के नाम शामिल कर दिए गए हैं, जिनमें अकबर चांडियो, वल्द करम इलाही, मुल्ला अलीम, वल्द जियाउद्दीन, असगर चांडियो, वल्द करम इलाही, अमजद बंगाली, वल्द नामालूम, अदनान मुगल, मुश्ताक मुगल, शब्बीर नामालूम, शेर अब्बास पठान, मुशाहिदुर रहमान, अमजद अब्बासी, अजीम मरी, वल्द सैफुल मरी, वहीद अन्नड़, वल्द नामालूम, बिलाल बंगाली, वल्द अब्दुल कादिर, अली अंद, वल्द नामालूम, नोमान जिलबानी, अलाउद्दीन जतोई, जफर आराई, रहीम अली, वल्द नामालूम, साजिद कुरैशी और गौस, वल्द नामालूम। इन लैंड ग्रेपरों में अजहर लंगड़ा, मजहर मोटा, राशिद और दीगर भी शामिल हैं। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक जराये का कहना है कि लैंड ग्रेपर्स ने सरजानी टाउन स्कीम नंबर केडीए 41 के सेक्टर 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, 10 का 4, 10 का 5 और सेक्टर 8 के साथ सेक्टर 8 के रिफाही, रिहायशी, तजारती और सनती अलाट शुदा प्लॉट पर नाजायज कब्जा करके इदारा तरक्कियात कराची की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सरजानी लैंड माफिया की जन्नत बन चुका है। सरकारी सरपरस्ती में कब्जा करने वालों की तवील फहरिस्त मौजूद है। नए हुक्मनामे से तवक्को है कि अब लैंड माफिया के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन जरूर होगा। जी। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के हवाले से कराची के इलाके नाजिमाबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारी रिपोर्टर फरा आरिफ से। फ्यूचर फॉरएवर फाउंडेशन की तरफ से नाजिमाबाद जे ब्लॉक में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फाउंडेशन की CEO अली फहीम ने दरख्त लगाओ मुहिम में शिरकत करने वालों से कहा कि मुल्क भर में सफाई और सुथराई को अहमियत देना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कराची शहर से गंद साफ करना और माहौल को साफ सुथरा बनाना और पूरे शहर में पौधे लगाकर ग्रीन पाकिस्तान, सब तो शादाब पाकिस्तान बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही निकला था, मगर देखते ही देखते कारवान बनता चला गया। फरा आरिफ, रॉयल न्यूज़, कराची। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद जलसा गाह से हमारी रिपोर्टर हिना सिद्दीकी। इनसे जानते हैं इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जी हिना, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस टाइम पे हम लोग इस्लामाबाद जलसे में मौजूद हैं और आपको वक्तन व वक्तन जो है वो हालात और बता रहे हैं कि किस तरह से कितने लोग आ चुके हैं और क्या सूरत हाल है। इस टाइम पे नून लीग की जो ख़वातीन हैं वो भी आ चुकी हैं। उन्होंने अपने हाथों में जो है नून लीग के झंडे उठाए हुए हैं और वो भी पुरजोश है, भरपूर तरीके से उन्होंने भी जो है अपनी एंट्री की है। अभी मज़ीद अगर बताती चलूँ तो मौलाना फजल रहमान ने भी अभी आना है और मरियम नवाज ने भी अभी आना है, लेकिन उससे पहले ही पंडाल काफ़ी हजूम जो है वो बढ़ चुका है। अगर आप बैक साइड की बात करूँ तो वहाँ पे भी रश बेहद बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत ही टाइट चल रही है। सिक्योरिटी काफ़ी जो है इन्होंने लगाई हुई है। इस टाइम पर पंडाल में जो मौजूद
मौजूद लोग हैं वो भरपूर तरीके से पुरजोश है और अपने कायद का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार की हिदायत पर राजनपुर के इलाके माड़ी नाप में जश्न बहारा मेला सजा दिया गया, जिसमें कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्टा की जानिब से बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राजनपुर बलकशेर की रिपोर्ट में। और राजनपुर से माड़ी टाप रोड की जल्द तमीर को यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा, माड़ी टाप और दीगर इलाकों के मकीनों का पीने के पानी का मसला भी हल करवाएंगे। माड़ी में रेस्ट हाउस और दीगर तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। माड़ी टाप को डेवलप करके जनूबी पंजाब का सेहत अफजा मुकाम बनाएंगे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कबायली माहिदीन के मसाइल भी सुने और कमिश्नर ने माहिदीन की तहरीरी और जुबानी दरख्वास्तों पर अहकामात भी जारी किए। पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद इमरान, ADC जहूर भुट्टा, असिस्टेंट कमिश्नर्स आसफ इकबाल, अनवर अली कांजो मौजूद थे। DSP मोहम्मद मैक्सियन शाहिद, रियाज आमिर रिंद और दीगर भी शरीक हुए। खूबसूरत मौसम है, यहाँ तो आके हैरत गुम हो जाती है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 10 सेंटीग्रेड नीचे वाले इलाके से कम है, और ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि किसी लिहाज से बड़ी से ये काम नहीं है। इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को और डेवलप करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के तावन से। तो मैं आज का इतना खूबसूरत मेला आप मुनक्कद करने पे डिप्टी कमिश्नर PA हमारे नवाबशाह में आशिकाने रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से मदरसतुल मदीना मेराज सिटी नज़द सुई गैस स्टॉप पर तकसीम असनाद इज्तिमा मुनक्किद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद मुराद की रिपोर्ट में। और इस मौका पर मदरसतुल मदीना के नाज़िम आला मोहम्मद नासिर कादरी और गुलाम मोहम्मद अतारी ताज कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज के इस इज्तिमा में 8000 से ज़ायद तलबा में इसनाद तकसीम की जाएंगी। 8000 से ज़ायद तलबा ने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, जिनमें 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 5 माह में कुरान करीम मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ किया। इन्होंने बताया, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में ही एक ही वक्त में तकसीम इसनाद इज्तिमा जारी है। सारे मुल्क के इज्तिमात को दावत इस्लामी पाकिस्तान के निगरान हाजी शाहिद अत्तारी फैसलाबाद से लाइव खिताब कर रहे हैं। खिताब के बाद तलबा में नात ख्वानी, कुरान पाक की तलावत और तकरीर के मुकाबले कराए गए। तलबा में शील इनामात और सनात तकसीम की गई। इज्तिमा में इंतजामिया की जानिब से तलबा और शुरका के लिए इस्लामी किताबों के स्टॉल भी लगाए गए थे। इज्तिमा में तलबा, उनके वालिदैन और दावत इस्लामी के कारकुनान व रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। NA-60 के उम्मीदवार सज्जाद खान रावलपिंडी से बहुत बड़े काफिले के हमरा जलसे की जानिब रवा दवा। इस हवाले से मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे तनवीर ऐवान से। जी तनवीर, अपडेट कीजिए। शहर से NA-60 के उम्मीदवार खान सज्जाद खान साहब एक बहुत बड़ी रैली के साथ जलसा गाह पिशावर कोर्ट की तरफ रवा दवा हैं। इनके साथ बहुत से शेर भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि आज शेरों का टोला में लेकर, शेरों का काफिला लेकर पिशावर मोड़ पे जाएंगे। कल जो तहरीक इंसाफ की जलसी हुई, आज हम उन्हें दिखाएंगे कि जलसा किसे कहा जाता है। कैमरामैन आबद यानी के साथ तनवीर अवान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमा नईम पाशा की रॉयल न्यूज़ से की जाने वाली खुसूसी गुफ्तगू के हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खान सज्जाद खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कल रात से वाहिद ये कैंप है जो खान सज्जाद खान साहब की सदारत में यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे हर सहूलत मौजूद है और अपने जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनकी दुआ हो रही है। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाजी खान साहब का जो एक रवायत है उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग का हर नौजवान खान साहब की सदारत में आज अपनी कायद मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब और आने वाले तमाम जो शुरका हैं मार्च के, उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। और पाकिस्तान में ये वाहिद शहर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी का गढ़ है। रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नाम है और वो है सज्जाद खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर हामिद शाह की रॉयल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीनियर नायब सदर पंजाब हामिद शाह साहब मौजूद हैं। ये अभी पिशावर मोड़ जलसा गाह में जा रहे हैं। रावलपिंडी शहर से इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया है। इनसे जानते हैं कि 4 साल पहले ये महंगाई उसी तरह थी, आज आपको क्यों ऐसा करना पड़ा कि 4 साल के बाद आपको आवाम की याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है कि 4 साल में क्या महसूस किया, आप किसी बंदे से यहाँ पे खड़े कोई आम आदमी से पूछ लें कि 4 साल पहले आटे का रेट क्या था, चीनी का क्या था, ऑयल का क्या था। अब
पेट्रोल भी 150 रुपये लीटर है। अभी आप कह रहे हैं कि 4 साल में, अब इनके जाने का टाइम है और ये वक्त तय हो चुका है। अब ये इतनी दुनिया जो निकली है इस वक्त इस टाइम, अब लाहौर से हमारी लीडरशिप निकले हुए परसों 3 दिन हो चुके हैं, वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। हम लोग सारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। ये कैंप अब हम यहाँ से रवाना होंगे इंशाल्लाह अगले 10-15 मिनट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी और समाजी शख्सियत शाहिद इमरान की रॉयल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये वक्त जो है ना, आपको पता है गुर्बत इस टाइम अरूज पे है, ठीक है। गुर्बत इतनी हो चुकी है कि महंगाई इस टाइम अरूज पे है। हर गरीब इंसान अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने में उसे दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये देख लें, हालांकि रूट चेंज हो चुका है, उसके बावजूद मरी रोड ब्लॉक हुआ है। लोग इस वजह से कह रहे हैं कि मार्केट कमेटी डेरा मुराद जमाली की नाअहली और गफलत के बाइस मार्केट कमेटी ऑफिस के सामने मस्जिद भी सफाई से महरूम। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद दीन रिंद की रिपोर्ट में। और मार्केट कमेटी डेरा मुराद जमाली के नाअहली और गफलत के बाइस सिंध बलोचिस्तान के ताजरों को मुश्किलात का सामना। मार्केट कमेटी ऑफिस के सामने मस्जिद के करीब गंदगी का ढेर किसी अमला को नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से सिंध और बलोचिस्तान के ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद से अपील करते हुए इन्होंने कहा, हमारे जरिया मुआशी इस मंडी से वाबस्ता हैं, लेकिन मार्केट कमेटी अपनी नाअहली और बरकरार रखे हुए है, जिस पर जिली इंतजामिया पर सवाल जन्म लेती हैं। निजी टीवी चैनल डहरकी के रिपोर्टर अली शेर समीजो के घर पर हमला। रिपोर्टर समेत इनके वालिद को नबी बख्श और इनके बेटों ने ईंटों और डंडों के वार से शदीद जख्मी कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और डरकी निजी टीवी चैनल डरकी के रिपोर्टर अली शेर समीजो के घर पर हमला। निजी टीवी चैनल रिपोर्टर इनके वालिद को नबी बख्श और इनकी बेटियों ने डंडों और ईंटों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। डरकी के गांव कोड़ो समेजो में नबी बख्श समेजो और इनके बेटों फरमान समेजो, इसहाक समेजो और एहसान समेजो ने निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर और इनके वालिद को शदीद जख्मी कर दिया। जब रिपोर्टर अली शेर समेजो नबी बख्श के काला करतूत सामने लाया तो नबी बख्श और इनके बेटों ने अली शेर पर हमला कर दिया। निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर का SSP घोटकी से हमला और मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। बात करते हैं दाद लगारी की, जहां SSP घोटकी अजहर खान की हिदायत पर घोटकी पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गयी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट पे। और SSP घोटकी अजहर खान की हिदायत पर घोटकी पुलिस का मंशियात फरोशों व दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गयी। थाना यारुलंड पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नकादोवाही से एक मुलजिम दिलमुराद वलसेराब गोलू को 4 लीटर कच्ची शराब ठहरा समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाना पे ले आई और इसके खिलाफ क्राइम नंबर 5/2022 दफा 3-4 मंशियात हदूद ऑर्डिनेंस के तहत आज़रात पाकिस्तान मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। अब रुक करते हैं जतोई का, जहां उम्मीदवार हल्का पीपल्स पार्टी हाजी अल्लाह डिवाया की जानिब से कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे डॉक्टर कलीमुल्लाह की रिपोर्ट पे। जतोई में हल्का PP 275 रांझो साई उम्मीदवार हल्का PP 275 जतोई हाजी अल्लाह डिवाया साहब व मलक रियाज पटवारी साहब व मलक कासम साहब और मलक आसफ डड्डी बस्ती डड्डी मोम में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, इंशाल्लाह मैं अपने हल्के की आवाम के साथ हूँ और इंशाल्लाह दुख सुख में रांझो साई को सबसे पहले अपने साथ देखूंगे। इंशाल्लाह हल्का 275 से आवाम में मेरा साथ दे दें, मैं यकीन दहानी करवाता हूँ इंशाल्लाह मुझे इलेक्शन जितवाऊं, आपके हल्के के तमाम तरक्याती काम करवाऊंगा और दिन रात आवाम के लिए एर दूंगा। एक घर को पकड़े हुए घिले हुए हालांकि वही पाड़े नेड़े रख तो आपको चंगा पाद लगदे 2 लीटर लगदे पेट्रोल दा इधर डेढ़ लग से आधा लीटर बचवेंदा पिया भला बी जड़ी वडी सादत है उठा वनो सारा दी बहो सारा दी उठा कर बंदा ख्वार थी वे ते भला ई तो कोई सरदार ना मिले तोड़े टोर आए ते उते भी शाबाश है ते सरदार ते सडवावन ते शाबाश है, लेकिन इडू एक दार छुट्या पे केड़ा अकीदत दार अगर नींदार ते वेसो काम थीवण ना थीवण अल्लाह दी मर्जी होती है कोई तो को रहंदे केई तो को रहा सकदे, लेकिन इथू सिर्फ दीदार थीवणी सवाब भी नहीं आते।
लिहाजा दर वो चंगा जड़ा ही दुनिया च साडे काम आवे, अगले जहान ही साडे काम आवे। साहिवाल में थाना राहीम की हुदूद में मुबैना तौर पर लोगों पर रौब डालने, असलहा लहराने और दहशत पैदा करने के इल्जाम में मोहम्मद इमरान भट्टी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आबिद सिंधु की रिपोर्ट में। साहिवाल थाना डेरा राहीम की हदूद में वाक़या हड़प्पा के नवाही गांव चक नंबर 143 9 का रहायशी राना सुमान लड़कों पर अपना रौब डालते हैं और मारपीट करते हैं, असले की नुमाइश भी करते थे। DPO साहिवाल सादक हुसैन बलोच साहब की हदायत पर SHO थाना डेरा रहीम चौधरी अल्लाह जित्ता ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इमरान रहमानी बल्द मोहम्मद यूसुफ को भट्टी सकना 153 नोएल को गिरफ्तार कर लिया। राना मोहम्मद उस्मान बल्द मोहम्मद इब्रार कौम राजपूत सकना 143 नोएल, अदनान बल्द नामालूम कौम जट 138 नोएल, मोहम्मद अरेब बल्द नामालूम कौम राई 145 नोएल, ये तीनों मुल्जिम फरार हो गए हैं। और तहसील कबल में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और उम्मीदवार बराए किसान कौंसलर कांजू ने दीगर कौंसलर्स के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अशफाक अहमद का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और जमीयत उलमा इस्लाम तहसील कबल के रहनुमा और नामजद उम्मीदवार बराए किसान कौंसलर कांजू 1 मोहम्मद ज़ादा साकब कारी मोहम्मद यूसुफ, जनरल कौंसलर कांजू 1 फरहाद अली, उम्मीदवार जनरल कौंसलर कांजू 2 ज़ियाउल्लाह हैरान, मुआवन सेक्रेटरी तहसील कबल अब्दुल रहमान, उम्मीदवार किसान कौंसलर कांजू 2 ने कबल प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जमीयत उलमा इस्लाम तहसील कबल चेयरमैनशिप का नामजद उम्मीदवार अशफाक अहमद एडवोकेट की जिंदगी एक खुली किताब है, जिन पर मदारस उलमा के अलावा असली उलूम के मुकातब उस्ताज़ा वकला सब का भी इत्तफाक है। तमाम मुकातब का इत्तफाक इनके मस्बत किरदार की वजह से है। माशरे में अवाम और माशरे को रिलीफ और सहूलियत फराहम के लिए इनका किरदार सबसे वाज़ेह है। चूँकि मलाकन डिवीज़न हर किस्म के टैक्सों से मिबरा है, लेकिन हुकूमत ने यह टैक्स इंफाक का ऐलान कर किया है, जिसके खिलाफ इन्होंने फौरी तौर पर आवाज़ उठाकर अवाम के दिल जीत लिए। नुसरत रोड की तमीर इंतहाई सुस्ती व तखीर का शिकार रही, जिससे गर्दो गुबार सेहत अस्पताल व इमरजेंसी देर से रसाई और मुख्तलिफ मसाइल ने जन्म लिया। अशफाक अहमद एडवोकेट ने अपना भरपूर किरदार अदा करके नुसरत रोड की तमीर के सिलसिले में तेजी करवाकर अहले इलाका के तमाम तर मसाइल से जान छुड़वाई। महंगाई के खिलाफ महंगाई मुकाम मार्च में इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। आखिर में कहा कि तहसील कबल में हमारी जो टीम मुकर्रर की गई है वो इन तमाम मसाइल की जांच रखती है जो तहसील कबल की अवाम को दरपेश हैं, इनके हल पर दस्तरस रखती है और इन मसाइल के हल में अपना मस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत भी रखती है। दागा परी मुआशरे की फ़ाल किरदार दागा खिदमत आगे बंदे रणा चवल दानंद दे प्रोग्राम मकसद दे अशफाक साहब किरदार चिदे आगा परी मुआशरे की दचाना सपट पाना न दे जमीयत उलमा इस्लाम ना आगा बंदे इतिमाद कवल दागा दख किरदार चिदे दागे बोझ बांधे शवे दे पदई किरदार के आगा ढेर ज़्याद खफाल सिजुना चिदी आगा कड़ी दी आगा नन मंग वाड़ू दा चिस्तासु मखे तासे सिजुना रावलू आई के वलनई खबरा द टेक्सुनो द निफाज खिलाफ चिदे दागा आवाज रतवल बिया द आवामो तरफ न पागी बांधे रद्दी अमल हम रागले दे पागी की द अशफाक साहब किरदार चिदे आगा द रोज रोशन पसंद आया दे द नसरत द रोड तामीर चिदे आगा मखी तरह। बहावलपुर के इलाके अहमदपुर मुख्तियार महल में मशाइख इत्तेहाद काउंसिल के ज़ेर एहतमाम गौसल आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। अहवाल जानते हैं जाम वकास की रिपोर्ट में। और बहावलपुर अहमदपुर शर्किया में गौसल आजम कॉन्फ्रेंस मुख्तार महफिल में मशाइख इत्तेहाद काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। मुल्क भर से सजादगान की शिरकत। औलिया कराम ने हर दौर में अवाम दुरुस्त सिमत में रहनुमाई और तहकीकी तरबियत की है। हजरत सैयद मुख्तार हसन गिलानी के इल्म फजल और रूहानियत से एक ज़माना फैज़याब हुआ। सजादा नशीन दरबार महबूब सुबहानी मखदूम अल-मुल्क मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी की शिरकत। सजादा नशीन दरबार हजरत महबूब सुबहानी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन मखदूम अल-मुल्क मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी की क़यादत में मुख्तियार महल पर पहली बार गौसल आज़म कॉन्फ्रेंस मुख्तियार महल में मशाइख इत्तेहाद कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से शहजादगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सजादा नशीन मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी ने कहा, माजी में ओश शरीफ के रूहानी मरकज़ को सिर्फ़ मेलों ठेलों तक महदूद रखा गया, मगर अब इस मरकज़ को हकीकी मानों में इस्लाम की तरवीज और लोगों की रूहानी रहनुमाई के लिए वक्फ़ कर दिया गया है। हज़रत सैयद मुख्तियार हसन गिलानी मरहूम के इल्म फ़ज़ल और रूहानियत से एक ज़माना फ़ैज़याब हुआ। मशाइख कौंसिल के इग़राज़ व मकासद में तौहीद रसालत के दुरुस्त अक़ायद का फ़रोग़ और हब अहल बैत व तज़ीम सहाबा के दुरुस्त अक़ायद की तरवीज शामिल है। उन्होंने कहा कि औलिया कराम ने बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम का नूर फैलाया। इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में सैयद
मोहम्मद उस्मान राश्दी सन ऑफ पीर पगाड़ा, सजादा नशीन रोज़ा दानी पीर कोट सिंध, सजादा नशीन मखदूम सैयद अजीमुद्दीन गिलानी के अलावा कसीर तादाद में सजादगान ने शिरकत की और कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती, तमाम मुस्लिम उम्मा और पाक अफवाज की सलामती के लिए सजादा नशीन मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी ने तमाम सजादगान के हमरा दुआ कराई। कैमरा टीम के साथ जाम मोहम्मद वकास, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, रैल न्यूज़, बावलपुर। ठरी मीरवाह के करीब तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस कमाली से मजीद जानते हैं हुसैन लागारी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ठरी मीरवाह के नवाई शहर हिंडियारी के करीब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो सामने आने वाली तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में 4 स्कूली बच्चे मुजीब रहमान, इरम, युसरा, सोनिया जलवानी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को आला ने फौरी तौर पर ठरी मीरवाह अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर जख्मियों का इलाज जारी है। दूसरी जानिब आखिरी इत्तला तक वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज न हो सका, जबकि कार ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जी टोकरी के एहसास कफालत सेंटर में खवातीन के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट की तैयारी के दौरान इंकशाफ हुआ कि खवातीन को मुनज़्ज़म तरीके से लूटने के लिए बाकायदा एक गिरोह काम कर रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बग्गियों से। लाड़काना टोकरी एहसास कफालत सेंटर में मालूम हुआ कि खवातीन के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जाए। पता चला किसी की मदद से एहसास रजिस्ट्रेशन और सर्वे के साथ अदायगी के नाम पर खवातीन से पैसे बटोरने वाला बड़ा गिरोह मौजूद है। इनके पास बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो खवातीन के शनाख्ती कार्ड और मोबाइल सिम में मौजूद हैं, ये खवातीन के अंगूठे लगवा कर जाली सिम भी निकलवा लेंगे। मालूम हुआ कि एहसास कफालत के अफसरान के साथ कुछ लोग और भी मुलव्वस हैं। डोकरी के सियासी समाजी मजहबी रहनुमा ने भटाई प्रेस क्लब डोकरी के सहाफियों को बताया, डोकरी एहसास कफालत सेंटर पर एक बड़ा फ्रॉडी गिरोह मौजूद है जो खवातीन की मिलने वाली रकम की कटौती करते हैं। खवातीन के साथ ये बड़ा जुल्म हो रहा है। इन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान नैब सखर समेत डिप्टी कमिश्नर लाड़काना से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियत हाजी मलिक गुलाम खान की रस्म चहलम अदा कर दी गई। इसी हवाले से जामिया इस्लामिया में महफिल का एहतमाम भी किया गया। मजीद जानते हैं शहजाद कमर की रिपोर्ट में। और मशहूर कारोबारी समाजी शख्सियत हाजी मलिक गुलाम खान मरहूम की रस्म चहलम अदा कर दी गई। इस सिलसिला में बबरकत महफिल पाक का इनकाद जामिया इस्लामिया रजविया में जेर सरपरस्ती कारी करम इलाही और जेर निगरानी कारी रजा मोहम्मद के हुई, जिसकी नकाबत के फराइद मोहम्मद असलान हैदर ने सर अंजाम दिए और खुसूसी नात के जरिए मुल्हाए अकीदत के फुल मोहम्मद नदीम वान ने निछावर किए। महफिल पाक में खसूसी किताब लामा सैयद नुमान सदीक शाह रवलपिंडी ने करते हुए फरमाया कि नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारियां हैं। दीगर उलमा इकराम और मौजूद शख्सियत में साहबजादा जाबर माजिद लामा कारी अबरार हुसैन कादरी लामा रियाज फारूकी कारी रजा मोहम्मद मलक जिशान हैदर मलक खाकी जान इमाम शाह मलक सलीम समेत करीबी अजीज़ो कारब और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। और महफिल के अख्ताम पर मरहूम हाजी गुलाब साले सवाब के लिए दुआ पीर सैयद नुमान शाह ने करवाई। रिजवी नगर चिपड़ी जंड में ताजदार खत्म नबुवत कॉन्फ्रेंस और उर्स मुबारक खादिम हुसैन रिजवी का इनेकाद किया गया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो ज़ेर सदारत सैयद अहसन महमूद शाह गिलानी और ज़ेर क़यादत साहबजादा जाबर खान और ज़ेर निगरानी कारी मोहम्मद फारूक नक्शबंदी हाजी अब्दुल अजीज नक्शबंदी अब्दुल वही रजवी के हुआ, जहाँ पर नकाबत के फ़राइज़ नामवर नकीब महफिल कारी आफ्ताब इस्लामाबाद ने अंजाम दिए, जिसमें तलावत कुरान पाक कारी मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती ने की और खुसूसी नात के जरिए अकीदत के फूल कारी मोहम्मद आमर रजा चिश्ती और साहबजादा मोहम्मद इरफान चिश्ती ने निछावर किए। इस मौका पर मुल्क भर से और मुकामी उलमा इकराम ने शिरकत की, जहाँ पर कारी मोहम्मद सलीम व इलामा अल्लाह बख्श चिश्ती व इलामा उस्मान गनी ने खिताब फरमाया, जबकि खुसूसी खिताब इलामा आसम इशफाक रजवी आप झेलम ने फरमाते हुए कहा, अल्लाह के रसूल का दीन तख्त पर होगा तो कामयाबी होगी और तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत, भाईचारे, मसावत और अदल इंसाफ का दर्स देता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान दब्बाइक या रसूलुल्लाह के नारों से फिजा गूंज उठी। इख्तितामी दुआ सैयद अहसन महमूद शाह गिलानी ने करवाई और हाजरीन के तवाज़ा की गई। हवेली लखा के मोहल्ला माल मंडी के रिहायशी शफकत नामी नौजवान ने LHO जैतून राना पर इल्जाम आयद कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हाफिज शफकत की रिपोर्ट में। ये कहता जी तुसी भी किसी चीज च बच सकते जे, तुहाडी भी डेथ हो सकती, तुसी भी मर सकते जे। इन्होंने साडे नाल आके साडे नाल गली गलोच कीता और सानू हॉस्पिटल। और हवेली लखा में जगह जगह LHVs अनपढ़ दाइयों और अताई डॉक्टर्स ने मैटरनिटी होम्स खोल रखे हैं। इसी तरह लेबॉर्ट्री चल रही हैं, भारी रकमें वसूल की जाती हैं। जो ही बच्चे की पैदाइश
पैदाइश होती है, हुक्म दिया जाता है किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को फौरी दिखाओ, शीशे वाले डिब्बे में रखो। वालिदैन उकाड़ा दीपाल पर दौड़ लगाते हैं। बदकिस्मती से ज्यादातर मौत रास्ते में ही हो जाती हैं। जो पहुंच पाते हैं इनको बच्चे की पैदाइश लाखों में पड़ती है। अगर इन लोगों के पास डॉक्टर्स और दीगर इंतजाम नहीं तो लालच करके जिंदगियां तो ना छीने। अगर शफकत के इल्जाम के मुताबिक वाक़या ऑपरेशन LHO साहिबा ने किया तो इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। इस कानून को हरकत में आना चाहिए और मंथली माफिया महकमा सेहत के गूंगे बहरे बेहिस अदारे को भी नोटिस लेना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਥ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ और ऑपरेशन जल्दी कराना 1 मिनट के अंदर जरूरी है वरना ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। जबकि उस दिन 6 मंथ गुजरे थे बच्चे ने। साढ़े मरीज सिर्फ एक पेट की दर्द की दवाई लैन वास्ते आया और इन्होंने मैं इन्होंने मना किया, फोन करते भी मना किया भी तुसी ऑपरेट नहीं करना, ना तुहाडे को अलाउ है। तुसी उसके बावजूद भी ऑपरेट कर दिता और तुहाडे कोल मैं इन्होंने फोन करके चीख के कहता रहा कि तुसी ऑपरेट नहीं कर सकते। इन्हें इस बावजूद ऑपरेशन किया। ये जैतून का क्लिनिक है। अच्छा, इत्थे बच्चों को लिया के जबरदस्ती ऑपरेशन किए जाते हैं और कोई इन्हों को डॉक्टर नहीं ने, ये LHB ने, ये बाहरों लिया के डॉक्टर ऑपरेशन करा के बच्चों को जानवर तरह सेवा करते हैं और बच्चा फीस लैके जो मरीज दाखिल हो जाता है उस तो बाद ये वो टीके ला के मरीज को तैयार करते हैं। साड़ी बच्ची ने ज्यादती की 6 माह के 6 महीने के इन्होंने ऑपरेट करके बच्चा बाहर कढ़ के मारिया तो क्या इतों लै जाओ, साडा बच्चा की डेथ हो गई है, साडे बच्चे ने जुल्म होया और उन्होंने सेवा किया गया, साडे नाल बहुत बड़ा जुल्म होया। उकाड़ा थाना रावी की हदूद में वाक़या 11 GD बधेवाला में डकैती। रात गए डाकू टायर सर्विस की दुकान का सामान ले उड़े। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना कादिर अब्बास की रिपोर्ट में। और उकाड़ा थाना रावी की हदूद में डकैती की वारदात। थाना रावी की हदूद में वाक़या 11 GD बधेवाला में डकैती की वारदात हुई। रात के डाकू टायर सर्विसेज की दुकान का सामान ले उड़े। डाकुओं ने दुकान में मौजूदा मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स और टायर वगैरह ले उड़े। दुकान मालिक के जागने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजा में डाकू फरार होने में कामयाब। इलाका में खौफ हरास फैल गया। मुतलका थाना को इत्तला देने पर मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। अहले इलाका ने DPO उकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेरी रात 1 बजे डकैती हुई है, मैनू जाग आन ते चोरों ने अगों वापसी फायरिंग की बुलान ते मैं पुलिस से अपील की कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। तो मेरी DPO ते अपील है, मेहरबानी करके मेरा सामान वापस किया जाए, मैं गरीब बंदा हूँ। जलालपुर पीरवाला में मुल्जिमान पेशी के बाद बहावलपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल करते हुए आपस में लड़ पड़े, जिसके नतीजे में एक मुल्जिम हलाक जबकि पुलिस अहलकार जख्मी हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफीक सुमरो की रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला पेशी पर आए मुल्जिमान को बहावलपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि नई बस्ती के करीब थाना कुरैशीवाला की हदूद में पुलिस वैन में मुल्जिमान का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बायस गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने मुल्जिमान को छुड़ाने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया, जिसमें एक डाकू हलाक, 6 डाकू फरार और 3 एहलकार जख्मी। एहलकारों में सब इंस्पेक्टर रफीक, इमरान, अहसन और शामिल हैं। मुल्जिमान में अब्दुल हमीद वल्द मिस्री कौम खपरा बलोच मौके पर फौत हो गया। मोहम्मद यूसुफ असलम वल्द मोहम्मद असलम कौम भुट्टा सकना नुराजा भुट्टा जो मौके से फरार नहीं हुआ। फरार होने वालों में मुल्जिमान में सिद्दीक उर्फ डड्डू वल्द शफी, सईद उर्फ शेरी वल्द शफी, बशीर उर्फ जंगली वल्द गुलाम फरीद, अल्लाडिता वल्द गुलाम फरीद, करीम बख्श वल्द मोहम्मद नवाज, अब्दुल मजीद वल्द अब्दुल कादिर। फरार होने वाले मुल्जिमान का ताल्लुक हसान कौम से है और धूलकोट के रिहायशी हैं। कैमरा टीम के हमरा शफीक अहमद सोमरो, जलालपुर पीरवाला। PTI के इस्लामाबाद जाने वाले काफिले को त्राप इंटरचेंज के करीब एक हादसा पेश आया,
काफिले में जाने वाली तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मियांवाली में पीटीआई के इस्लामाबाद जाने वाले काफिला को तराप इंटरचेंज के करीब हादसा पेश आया। काफिला में जाने वाले कार तेज रफ्तारी के बायस नीचे खाई में जा गिरी। हादसा में कार में सवार 3 अफराद जख्मी हुए। शदीद जख्मी शख्स को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना कोट समाबा पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में खतरनाक रिकॉर्ड का हामिल मुलजिम नासिर कौराई गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं महबूब असलम की रिपोर्ट में। और रहीम यार खान और समाबा पुलिस ने गश्त के दौरान 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इतला पाकर SHO कोट समाबा जाम आफ्ताब मजीद नफरी के हमरा फौरी मौका पर पहुंचे। फायरिंग का तबादला के दौरान नासिर कौराई अपने साथियों के फायरिंग से जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुलजिम के 2 साथी तारीकी का फायदा उठाते हुए मौका से फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से मौका पर नाजायज असला और बिला नंबरी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मुलजिम नासिर कौराई 19 संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, रिकॉर्ड याफ्ता था। बिहाड़ी के मशहूर रूहानी बुजुर्ग हजरत सैयद मोहम्मद जकी अहमद शाह के 39वें उर्से मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हुई। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। और बिहाड़ी के मशहूर रूहानी पेशवा हजरत सैयद मोहम्मद जकी अहमद शाह के 39वें सालाना उर्से मुबारक की तकरीबात का इख्तिताम हो गया। इस मौका पर अकीदतमंदों का कहना था, हम हर साल मुल्क भर से आकर उर्से मुबारक में शिरकत करते हैं और अपने बुजुर्गों के मज़ारात पर आकर हमें दिली सुकून मिलता है। उर्से मुबारक के इख्तिताम पर सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद इजाज हुसैन शाह ने खुसूसी दुआ भी करवाई। मुर्शद हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ज़की अहमद शाह साहब और नायब इमाम आला हज़रत क़िबला आलम हज़रत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब मुर्शद पाक के सदक़े और तुफ़ैल में इलाही हमारी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। उमरकोट मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमाओं की पुलिस गर्दी के खिलाफ प्रेस क्लब उमरकोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फंक्शनल लीग के रहनुमा फकीर मगन मंगरी और फकीर खिजर हयात मंगरी ने गुज़श्ता रोज उमरकोट बाजार प्लॉट पर होने वाले तनाज़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG और SSP उमरकोट से मुतालबा किया कि प्लॉट पर मुस्लिम लीग फंक्शनल के अफराद मौजूद नहीं थे, इनके नाम FIR में शामिल किए हैं, जो कि सरासर गलत अमल है। पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इन्होंने कहा हमारे कारकुनान के नाम FIR से खारिज किए जाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब यारा, आज हमारा यहाँ पे आना आपके पास और आपको जहमत देना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यहाँ पे पुलिस गर्दी बहुत ज़्यादा उमरकोट में यहाँ पे जो पुलिस गर्दी चल रही है खुसूसन बिलखुसूस पीर साहब पगारों की जमात के खिलाफ और जमात के खिलाफ पहले भी ऐसे इसी तरह से बेगुनाह हमारे लोगों को यहाँ पे हरासमेंट में किया जाता है, गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। देखिए, जब आप पुलिस हैं, अमलदार हैं, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें तो सही भाई कौन कसूरवार है, किसका कसूर है, कौन मुलविस है। तो जहाँ पे जो मुलविस है किसी के हमने या पीर साहब ने कभी भी पीर साहब की हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि हम किसी को तंग करें या बिला वजह किसी के ऊपर इसी तरह से हरासमेंट की जाए। कहीं पे गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं जिसको फैसलों के तौर पे बाद में वो बातें फैसलों के तौर पे हल भी हो जाती हैं। अब जिस तरह से अभी ये मेजर रज़ा मोहम्मद साहब के साथ जिस तरह से ये FIR दर्ज की गई है बिल्कुल सरासर गलत और झूठी की गई है। बल्कि जहाँ तक देखा जाए उसी दिन पे मेजर साहब यहाँ पे है ही नहीं, वो आउट ऑफ सिटी है, डिस्ट्रिक्ट घोटकी की तरफ गए हुए थे। अब इनका नाम किस तरह से मुलविस किया, इसको किस तरह से मुलविस किया गया है, इसकी हम पुरजोर तौर पे हम मजम्मत करते हैं और IG सिंध साहब से, DIG साहब से और यहाँ के SSP साहब हैं उनसे हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा जब भी आप किसी के ऊपर आप FIR दर्ज करा दें, कम से कम आप इन्वेस्टिगेशन करें तो सही कि वो बंदा है या नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए मजम्मत करते हैं कि इस तरह से आइंदा नहीं किया जाए। अगर इस तरह से आइंदा की जाएगी तो हम उनके लिए एहतियात करेंगे और हम जाहिर सी बात है ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं तो हमें निकलना पड़ता है। अब आप प्रेस क्लब तक आते हैं, आज के बाद इस तरह से होगी तो जाहिर सी बात है रोड ब्लॉक होंगे, रास्ते ब्लॉक होंगे। बेगुनाह किसी के ऊपर नहीं किया जाए। अगर पहले आपस में अगर लोगों की आपस में कोई एग्रीमेंट हुई है तो वो आपस में जाए ना, हमारे बंदे को उसमें
क्यों मुलवस किया गया जो वहाँ पे है नहीं है। अगर वो हमारा बंदा भी उसमें मुलवस है तो बिल्कुल उसको सज़ा होनी चाहिए। और बेगुनाह किसी के ऊपर FIR हम कोई भी होगा, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो नहीं बचा रहे, हम उसको बचा रहे हैं जो वहाँ पे उस दिन पे या उनके साथ वो नहीं था। अगर किसी और का, मेरा भी होता, आपका भी होता, तो मैं आपका भी मैं बचाने के लिए या जो भी मुझसे हो सकेगी तो मैं ASP सर्कल कायनात अजहर की तौसा शरीफ में क्राइम की रोकथाम की गर्ज से तश्कील दिए गए हैदर स्क्वाड को ब्रीफिंग। इस हवाले से मजीद अताउल्लाह लगारी की रिपोर्ट में। और रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान की खसूसी काविशों से तश्कील दिया गया है। हैदर स्क्वाड में फराइज मनसबी अंजाम देने वाले नौजवानों से ASP सर्कल तौसा कायनात अजहर खान साहिबा की मीटिंग हुई, जिन्होंने तमाम नौजवानों को ड्यूटी के बारे में ब्रीफ करते हुए कहा, स्क्वाड में तमाम तर सरगर्मियां जाती तौर पर खुद मॉनिटरिंग कर रही हूँ। स्क्वाड क्राइम की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में पेट्रोलिंग करेंगे। हैदर स्क्वाड्स जदीद इस्लाह और वायरलेस सेट से मुताबिक SOP लेस होगा। दौरान चेकिंग पहले कलाम की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। हैदर स्क्वाड शहरियों की खिदमत के लिए रोल मॉडल की मिसाल कायम करे तो के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। स्टार मीडिया डिजिकोड की जानिब से ज़ुहैब अकरम और कासिम अकरम को बेहतरीन रिपोर्टिंग करने पर मेडल्स और शील्ड्स से नवाजा गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। और स्टार मीडिया प्रेस क्लब डिजिकोड में हर साल की तरह इस साल भी एक इवार्ड तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें समुद्री के बेस्ट रिपोर्टर ज़ुहैब अकरम और उसके भाई कासिम इकराम को जुल्म की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाने पर एजाजी शील्ड और मेडल से नवाजा गया, जिस पर ज़ुहैब अकरम और कासिम इकराम ने स्टार मीडिया प्रेस क्लब डिजिकोड के सदर अजमल तफैल शाकर, शबीर जान, हाफिज अमीन तफैल और अदास मलक समेत तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन के सिलसिले को बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं हड़प्पा का, जहां थाना हड़प्पा की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। B कैटेगरी के 2 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट में। और DPO साहिवाल सादक बलोच की ज़ेर क़यादत साहिवाल पुलिस का मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी। SHO थाना हड़प्पा मोहम्मद इस्लाम ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए 2 कस मुजरिमान इश्तिहारी कैटेगरी B सैयद अकील वल्द जमीर हुसैन और नासिर अली को गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल कर दिया। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के GM मलिक एजाज रसूल और RMS नवीद असलम ने माड़ी पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से लगाए जाने वाले आंखों के मुफ्त कैंप के इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद सुमरो की रिपोर्ट में। और डरकी माड़ी पेट्रोलियम कंपनी डरकी की जानिब से व्हील नंबर 8 डिस्पेंसरी में मुफ्त आंखों की कैंप के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद से माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के GM मलिक एजाज रसूल और RMS नवीद असलम शेख ने दूसरे दिन कैंप पहुंच इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर शिफा ट्रस्ट कर के GM आतिफ राना, कैंप इंचार्ज अली गौहर मेहर और माड़ी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मंजूर अहमद ने 3 रोजा मुफ्त आंखों के कैंप के हवाले से ब्रीफ किया और 2 दिन से जारी आंखों के कैंप में आने वाले मरीजों के इलाज मुआवजे पर इंतजाम से आगाह भी किया। सर 50 से 1 लाख रुपये कम से कम खर्चा आजकल 1 लाख रुपये खर्चा या फ्री में हो जाए तो नहीं पता जितना लोगों की बंदा हेल्प कर सकते हैं उतना बेहतर है ना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर स्पेयरिंग टाइम और फॉर फैसिलिटेटिंग पीपल। अदरवाइज उधर कहते हैं हमारा जो हॉस्पिटल है उधर आ जाए पूरा सेटअप को मूव करके लेके 17 बंदे सब इधर से फारिग करते हैं बिल्कुल साथ होते सर सांस ला के कंबल डाल के। जंग में बाअसर जमींदार की ईमा पर एक शख्स को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने का मामला। जमींदार ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़काउल्लाह बाटी चक नंबर 493 बाटियाँ वाला डिस्ट्रिक्ट जंग। मेरे खिलाफ आजकल एक अजीब सी न्यूज़ चल रही है जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ना तो मेरा डेरा अकबर बुगटी का है, ना मैंने कभी किसी के ऊपर तशद्दुद किया है। हाँ, जिन लोगों ने ये काम किया है वो इंशाल्लाह कानून के मजबूत शिकंजे में है। जो भी कानून, जो भी हमारी मकामी पुलिस उनको सज़ा देगी, हम उस पर एग्री हैं इंशाल्लाह। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी इसमें ज़का बाटी का हाथ है।
अगर मेरा कहीं पे भी कोई भी नाम आए, कहीं पे मेरा हाथ है, तो मैं इंशाल्लाह अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी थाना वरियाम पुलिस की कार्रवाई पे मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जो बंदा कहते हैं जी एक शरीफ शहरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैंने कल उसकी FIR निकलवाई हैं, तो उसके ख़िलाफ़ 8 मुकदमा दर्ज है। वो अपने बाप के नाम पे चलान होता है, मुख्तलिफ जगह से चोरियां करता है, डाके डालता है। उस रात भी एक मोटरसाइकिल चोरी करके डाका डाल के किसी को हमारे फार्म हाउस पे, हमारे डेरे पे आके छुपा है। और मैं इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि अगर मेरे मुलाजमों ने उसके साथ जो भी ज़्यादती की है वो भुगतेंगे इंशाल्लाह। और मैं उनका कोई साथ नहीं दूंगा, ना मैं उनके इस मामले में साथ हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इंशाल्लाह अपनी हर सफाई पेश करने के लिए तैयार हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ रॉयल TV का, जिन्होंने मेरा मौक़िफ़ लिया और हमेशा मुस्बत सहाफ़त की। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बलूचिस्तान के शहर बेला से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद गंडाचा गोट की अवाम इस दौरे जदीद में भी तमाम तर सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से अहवाल जानते हैं नूरुल्लाह बसंजू की रिपोर्ट में। बेला शहर से 10 किलोमीटर फासले पर वाक़या वल्लपट गुंडाचा गोट की अवाम इस जदीद दौर में तमाम तर सहूलियात से महरूम। पानी, बिजली, सड़क, तालीमी निज़ाम का फुकदान। इलाका मकीनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि का नाम जानू गोट है। वैसे इसको मुकम्मल मौजा गुंडा से जागीर है जिस वक्त आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ये गोट जानू गोट है। जानू गोट है तो ये तमाम यानी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सबसे पहली बात, इंसान की बुनियादी ज़रूरत पानी है। सर आप भरोसा करें कि हमने यहाँ से जब तक होश संभाला है इसके लिए दरख्वास्तें MNA, MPA, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यानी यूनियन तक किसी हद तक हमने नहीं छोड़ा है। मौजा गुंडाचा और जानीगोट के अवाम इस जदीद दौर में भी तमाम तर सहूलियात से महरूम। इलाका मकीनों ने पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फलाई तंजीमों के जानब से दिए गए वाटर बोर कई सालों से ख़राब पड़े हैं। बेला इंतज़ामिया और सियासी लीडरान को तहरीर दरख्वास्तें देने के बावजूद भी गोट के पानी का मसला हल ना हो सका। इलाका मकीनों ने कहा कि इलेक्शन के वक्त सियासी लीडरान सब्ज़ बाग की लॉलीपॉप दिखाकर छू मंतर हो जाते हैं, 5 साल तक फिर आवाम को नज़र नहीं आते। गोट में एक ही मिडल स्कूल है, उसकी इमारत टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। इलाके में तालीमी निज़ाम भी धर्म भरम है। स्कूलों की इमारतें टूट फूट होने की वजह से किसी भी वक्त ये इमारत ज़मीन बोस हो सकती है। बच्चों और बच्चियों का एक ही मिडल स्कूल है जो 1.5 लाख के आबादी वाले इलाके के लिए सरासर ये जुल्म है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान हल्के के MPA और MNA से मुतालबा करते हुए कहा कि मौजा गुंडाचा के इस स्कूल को हाई का दर्जा दिया जाए और इलाके में पानी का मसला हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। अब रुक करते हैं न्यू सईदाबाद का, जहां शौकत अली इमरानी के ज़ेरे सदारत गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक्किद किया गया और 2022 के सालाना इंतखाबात के अहदेदारान और मेंबरान भी मुंतखब किए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं शमशाद राजपूत की रिपोर्ट में शिरकत करते हैं और अपने बुजुर्गों के मज़ारात पर आकर हमें दिली सुकून। उस मुबारक के इख्तिताम पर सजादा नशीन आलिया सैयद इजाज हुसैन शाह ने खुसूसी दुआ भी करवाई। जी जो ज़ेर सदारत सैयद अली और ज़ेर जाबर खान, ज़ेर निगरानी कारी मोहम्मद फारूक नक्शबंदी, हाजी अब्दुल नक्शबंदी, अज़ीज़ नामवर नकीम महफिल कारी आफ्ताब इस्लामाबाद ने अंजाम दिए, जिसमें तलावत कारी मोहम्मद तलावत कुरान पाक कारी मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती ने की और खुसूसी और साहबजादा मोहम्मद इरफान चिश्ती ने और मुकामी उल सलीम व इलामा अल्लाह बख्श चिश्ती व तो कामयाबी होगी और तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत, भाईचारे, मसावत और अदल इंसाफ का दर्स देता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान लब्बाइक या रसूलुल्लाह के नारों से फिजा इख्तितामी दुआ सैयद अहसन। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ट्रॉय न्यूज़।